हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने करंट इन ए सेमीकंडक्टर ये टॉपिक स्टार्ट किया और हमने बोला कि देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। और हम लोग ड्रिफ्ट करंट को स्टार्ट कर चुके थे और ड्रिफ्ट करंट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और ड्रिफ्ट करंट में हमने ये कुछ मैं रिकेप कर रहा हूँ पहले। ड्रिफ्ट करंट में हमने ये बोला कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई नहीं कर रखा है तो जो चार्ज कैरियर से उनका रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है, मतलब किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। उसकी वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट विल बी जीरो। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो नेट करंट भी क्या होगा? जीरो। तो नेट करंट जीरो होता है विदाउट बाइसिंग, मतलब बिना कोई एक्सटर्नल बैटरी के इफेक्ट के यहाँ पर क्या होता है? जीरो करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दूं, मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूं, तो हमारे जो पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लग जाते हैं। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो अपने पास में जो नेट करंट होगा वो भी प्रोड्यूस होगा। और नेट जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा और होल की वजह से भी आएगा। तो जो टोटल करंट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो टोटल करंट इस तरीके से हमने दोनों की वजह से लिया। अभी हम लोग सबसे पहले तो ये हमने सिनेरियो लिया और ये इस टाइप का एक सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर करके उसमें हमने एक डेरिवेशन किया और डेरिवेशन में हमने करंट कैलकुलेट किया, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली हमने होल के लिए कैलकुलेट किया, ये हो गया था। उसके बाद में हमने मोबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, ये मोबिलिटी का। अब देखो मोबिलिटी का ये जो वीडी वाला टर्म है, ये वीडी वाला टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ड्रिफ्ट करंट में, और ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से जो है उसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलो आओ ये तो देखो वीडी तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होगा। तो फॉर इलेक्ट्रॉन वी ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया ना इलेक्ट्रॉन के लिए, तो म्यू ये जो फॉर्मूला है वी डी इक्वल्स टू म्यू ई। तो म्यू ई जो है वो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो या होल के लिए वो तो इक्वल ही है, बाहर से जितना बैटरी लगेगा वो दोनों के लिए काम करेगा। और म्यू होल जो होगा वो आएगा म्यू ई तो सेम ही होगा, बट इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग होगी, होल की मोबिलिटी अलग होगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई कर देता हूँ और इसकी म्यू एच कर देता हूँ। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यू है हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनको इक्वेशन नंबर पुट बोल देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। तो 1 एंड 2 में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 1 to 3 ये बाई 1 2 एंड 3। तो देखो आई इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो था एन ई ए वी डी था। वी डी का वैल्यू मतलब वी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है म्यू ई कैपिटल ए कैपिटल ई। इसी वे में ये जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी होल का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू होल, एन की जगह पी आ जाता है यहाँ पे, है ना, होल डेंसिटी पी ई ए म्यू होल, या एच लिख लो या पी लिख लो, इसको म्यू एच कर देता हूँ इसको ई। म्यू एच या म्यू पी एक ही चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप। म्यू ई इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड म्यू एच या म्यू पी आप बोल लो, ये मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, ये है, ये करंट मिल गया। टोटल करंट इनको ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, अभी एक करंट डेंसिटी एक और टर्म होता है, करंट डेंसिटी। टोटल करंट तो इनको ऐड कर देंगे तब मिल जाएगा ना अपने को। एक सेकेंड में लिख ही देता हूं, टोटल करंट, टोटल ड्रिफ्ट करंट, टोटल ड्रिफ्ट करंट आई, टोटल ड्रिफ्ट जो आएगा दैट इज ये एन ई ए म्यू ई ई प्लस पी ई ए म्यू एच ई, ये मिलेगा। ठीक है,
Okay. Now I will talk about current density. Current density. Current density. Current density is current density is represented by J. And what is current density? The meaning of current density is current passes through per unit area. Current passes through per unit area. इसका मीनिंग ये है कि आपका जो आपने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल वायर लिया ना, इस सिलेंड्रिकल वायर लिया, इस वायर से जो टोटल करंट है, सपोज आपसे टोटल करंट जो पास हो रहा है वो I करंट है, और इस सिलेंड्रिकल वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना A है। तो पर यूनिट एरिया से जो करंट पास होता है दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। ये सबको पता है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इतना जरूरी चीज नहीं है, मीनिंग समझ लो इसका। करंट पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया, करंट पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया, करंट थ्रू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया J से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का करंट अपॉन एरिया, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आया था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया था ये NEA म्यू ई, NEA म्यू ई अपॉन A। दिस इज करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, A विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो NE म्यू ई। राइट, ये मिला JE। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डेंसिटी मिल गया, करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। होल के लिए इसी वे में कैलकुलेट कर लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो सिमिलरली। होल के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, होल के लिए JP भी बोल सकते हो, JH भी बोल सकते हो। ये P N की जगह E म्यू H E, ये हो गया करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी फॉर होल, करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी फॉर होल। चमकाइए, करंट डेंसिटी हो गया। मेरा टारगेट क्या है फाइनली, मेरा टारगेट है कि मैं कंडक्टिविटी फाइंड आउट करूं, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करूं। ठीक है, तो मैं उसके लिए ही अप्रोच कर रहा हूं स्लोली। पहले करंट कैलकुलेट किया, फिर करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, अभी मैं कंडक्टिविटी को अप्रोच करूंगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, सिंस J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये एक फॉर्मूला होता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ठीक है, करेक्ट है। ये जो J होता है करंट डेंसिटी है, अभी बताया, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सिग्मा होता है ये सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, क्लियर है। तो सिग्मा जो आएगा वो आएगा J अपॉन E। अगर टोटल करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो JE प्लस JH कर देना, टोटल करंट डेंसिटी मिल जाएगा। बट टोटल करंट डेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा अभी मैं सिग्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। यह है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू होल, टोटल कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो करंट जो कंडक्टिविटी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सिग्मा E की बात करूँ मैं, सिग्मा E के लिए आ जाएगा JE, और ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये तो इक्वल रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल E। अब देखो सिग्मा E फॉर इलेक्ट्रॉन JE इज इक्वल्स टू NE
म्यू ई कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ई। तो ई विल कैंसल आउट टू ईच अदर, इट विल बी सिग्मा E is equals to n e mu e. This is our final solution. Sigma E, सॉरी स्मॉल ई आएगा, स्मॉल ई स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली होल के लिए भी आ जाएगा, सिमिलरली कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, एन की जगह पे पी हो जाता है, ई की जगह ई और म्यू एच आ जाएगा। ये लो, ये अपने को मिल गया क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू हॉल। ये सीन जम रहा आपने, ठीक है। तो टोटल कंडक्टिविटी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से। लेट्स टॉक अबाउट टोटल कंडक्टिविटी। टोटल कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ई एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच। दिस इज टोटल कंडक्टिविटी of a semiconductor. This is total conductivity of a semiconductor. Total conductivity of a semiconductor. Because semiconductor में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है एंड होल भी होता है। तो जो टोटल कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। तो दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ड्यू टू होल। तो दिस इज टोटल कंडक्टिविटी, करेक्ट है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ये कंडक्टिविटी आ गया। एक फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लेता हूं रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिस्टिविटी 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 and resistivity is represented by rho and rho is 1 upon conductivity means sigma। ये फॉर्मूला होता है बेसिक, ये बचपन की बातें हैं, ये तो सबको पता होगा। जो बचपन में स्कूलिंग में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आती है कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ऑल दिस। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा में ये आ गया एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच, ये मिल गया मुझको टोटल रेसिस्टिविटी। ये टोटल रेसिस्टिविटी दैट इज टोटल कंडक्टिविटी, टोटल रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ये टोटल रेसिस्टिविटी हो गया, ये टोटल कंडक्टिविटी हो गया, ये कंडक्टिविटी ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ऑफ होल्स ये मिला। और इससे पहले हमने करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी फॉर होल, इससे पहले हमने टोटल ड्रिफ्ट करंट कैलकुलेट कर लिया था। तो ड्रिफ्ट करंट के लिए पहले टोटल ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल, ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ये कुछ मोबिलिटी की टर्म्स में है और कुछ ये सारी चीज़ें करके हम लोग कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के ये फॉर्मूले मिल गए अपने को, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये जो मैंने ये सारा डेरिवेशन करवाया ना, इस डेरिवेशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये जो मतलब ये डेरिवेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले मिले ना, उनके ऊपर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। बट एक बार ये थ्योरी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है
ये यहाँ से कंप्लीट होते ही फिर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रेसिस्टिविटी हो गया, ये कंडक्टिविटी हो गया। अब देखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो जो मिल गया मेरे को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं। हम लोग मिनिमम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी मिल गया। मिनिमम कंडक्टिविटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक बार सही से कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि क्या किस वे में बनेगा क्वेश्चन। तो मिनिमम कंडक्टिविटी से रिलेटेड बात करते हैं। मिनिमम कंडक्टिविटी सिग्मा मिनिमम, ठीक है। तो सिग्मा जो है उसका फॉर्मूला क्या है, सिंस सिग्मा जो होता है ये होता है, ये अपने को पता है कि सिग्मा क्या होता है। ये मिनिमम कैलकुलेट करना है। मिनिमम कब होगा, देखो कंडक्टिविटी है, अपना जो कंडक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल। अब ऐसा हो सकता है कि कंडक्टिविटी जो मिल रहा है होल की वजह से भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी। तो जो कंडक्टिविटी मिनिमम कब हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन की उस सिचुएशन में होल इतने हो या इलेक्ट्रॉन इतना हो, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में हमारे पास में क्या होगा, कंडक्टिविटी मिनिमम होगा कि होल का नंबर कुछ इतना है और इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना है, जो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो, वो मिनिमम वैल्यू को अचीव करे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अचीव करवाते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल क्या होता है इसमें, वेरिएबल मतलब ये या तो इलेक्ट्रॉन और होल कम ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं या होल इंक्रीज कर रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसे आती है कि इलेक्ट्रॉन और होल का जो नंबर का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस वे में सेट होता है कि सिग्मा जो है वो मिनिमम आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो नंबर है मतलब एन और पी, ये वेरिएबल एक तरीके से, इनको चेंज करवा रहा हूं मैं। बाकी चीजें तो ई म्यू एच ये क्या है, सब कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिग्मा को या तो एन में रख लेते हैं या पी में रख लेते हैं। मतलब वेरिएबल दो है अभी यहाँ पे, एन और पी। तो मैं या तो इसको ओनली एन में रख लेता हूँ या ओनली पी में रख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस एन डॉट पी इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर होता है बाई मास एक्शन लो, बाई मास एक्शन लो। आई डोंट नो ये कौन सा इक्वेशन मिला है अपने को, बट ये कोई इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को मैं कुछ बोल सकता हूँ, सपोज इक्वेशन नंबर ए है, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अभी वो नंबरिंग तो मैं भूल गया, नया नंबरिंग दे रहा हूँ मैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले सिग्मा को या तो ओनली पी में कैलकुलेट कर लो या ओनली एन में कैलकुलेट कर लो, फिर मैं मिनिमम कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी समझ आएगा, ठीक है। तो बाई इक्वेशन ए एंड बी, बाई इक्वेशन ए एंड बी, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई प्लस पी का वैल्यू में, देखो पी का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई म्यू एच, ये है राइट। अब देखो ये ओनली एन वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मुझे मिनिमम कैलकुलेट करना है ना। मिनिमम कब होता है, मिनिमम के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम लोग कौन सी वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर मिनिमम, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। तो मिनिमा या मैक्सिमा का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज विल बी जीरो। तो फॉर सिग्मा मिनिमम डी सिग्मा अपॉन डी, एन में है ना तो एन के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, डी एन विल बी जीरो, ये होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, इसको इक्वेशन नंबर सी बोल दो। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सी, तो ये आएगा डी सिग्मा अपॉन डी एन, एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो एन का हो गया 1 और ई म्यू ई, इसका ई म्यू एच
एन आई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। एन का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एन स्क्वायर, एन आई स्क्वायर तो था ही, ये एन का -1 अपॉन एन स्क्वायर ई म्यू एच, ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। तो देखो यहाँ से ये मिला मुझे, ये इसको उधर भेज दिया तो ये हुआ ई म्यू ई इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई म्यू एच, ठीक है। डी सिग्मा अपॉन डी एन ए हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो इसको इधर भेज दिया तो लेफ्ट साइड में तो ये बच गया, राइट साइड में ये ई से ई कैंसिल आउट हो गया, देखो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, वी विल गेट व्हाट? एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर म्यू एच अपॉन म्यू ई। तो एन इज इक्वल टू एन आई रूट ऑफ म्यू एच अपॉन म्यू ई। तो अपने को ये मिल रहा है, क्या मिला ये? व्हाट इज दिस? ये इलेक्ट्रॉन का वो नंबर है जिसके ऊपर सिग्मा जो होगा वो मिनिमम होगा। इस नंबर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जब इतने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस टाइम पर अपना जो सिग्मा होगा वो मिनिमम होगा। तो इलेक्ट्रॉन इतने होंगे तो होल कितने होंगे इस टाइम पे? होल कितने होंगे ये हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप होल कैलकुलेट कर सकते हो। इस सिचुएशन में एट दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम। कंडक्टिविटी क्या होगा? मिनिमम होगा अपने पास में। तो देखो इसी टाइम पर होल कितना होगा? होल यहां पे कैलकुलेट कर लूं, मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। सिंस एन डॉट पी इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर, तो पी जो होगा दैट विल बी एन आई स्क्वायर अपॉन एन का जो वैल्यू है ये पुट कर दो। तो एन का वैल्यू ये एन आई और ये रूट में आएगा तो ये रूट उल्टा हो गया, तो म्यू ई अपॉन म्यू एच। तो पी जो आया वो आया एन आई रूट ऑफ म्यू ई अपॉन म्यू एच, ये मिल गया, ठीक है। तो ये वो नंबर है जहां पर कंडक्टिविटी मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन्स इतने होंगे और होल इतना होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा? कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम। कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम। कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना होगा और होल का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा। इस सिचुएशन में कंडक्टिविटी क्या होगी? मिनिमम होगी। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम। अब वो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होगा? एन का वैल्यू पुट कर दो या पी का वैल्यू पुट कर दो, दोनों का वैल्यू या एक का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पुट कर दो कहीं पे, तो अपने को कंडक्टिविटी मिनिमम मिल जाएगा। तो मिनिमम कंडक्टिविटी देखो, हेंस मिनिमम कंडक्टिविटी, हेंस मिनिमम सिग्मा मिनिमम। तो सिग्मा मिनिमम में आप वैल्यू पुट कर दो इसका, इसमें पुट कर लो, भले ही इसके अंदर पुट कर लो, आप किसी में पुट कर लो। ए में वैल्यू पुट करो, ये सी आ गया था, इसको डी एंड ई बोल देता हूं, डी एंड ई। तो ए डी ई बाई ए डी ई बाई ए डी ई, तो वो आ रहा था ए में क्या वैल्यू है? एन और पी का वैल्यू पुट करना है, एन और पी का। तो ई म्यू ई, ई म्यू ई, ई म्यू ई, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू है एन आई रूट ऑफ म्यू एच अपॉन म्यू ई, प्लस पी का वैल्यू, पी का वैल्यू है एन आई रूट ऑफ म्यू ई अपॉन म्यू एच, और इसमें आएगा ई म्यू एच, ये आ गया। ए में वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो अपने पास में ये जो आया, इसमें देखो एन आई कॉमन आ रहा है, एन आई विल बी कॉमन,
एन आई विल बी कॉमन। इस एक सेकेंड रुको, इसका वैल्यू आएगा म्यू ई है तो इसको अगर एन आई ई रूट ऑफ म्यू एच म्यू ई, ये ऐसे हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया एन आई ई, इसमें होगा रूट म्यू ई म्यू एच। तो इसमें देखो एन आई ई दोनों में सेम है, बाहर अंदर भी म्यू एच ई सेम है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एन आई ई रूट ऑफ म्यू ई म्यू एच या म्यू एच म्यू ई। दिस इज सिग्मा मिनिमम, दिस इज सिग्मा मिनिमम। ये मिनिमम कंडक्टिविटी मिल जाता है अपने को, दिस इज मिनिमम कंडक्टिविटी। एंड एट द टाइम ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी नंबर ऑफ होल विल बी दिस वन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी दिस वन। या मैं इस वे में भी बोल सकता हूँ, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, दैट टाइम कंडक्टिविटी विल बी मिनिमम एंड द मिनिमम कंडक्टिविटी इज दिस वन। ये तीनों फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट ही आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल जाता है ये यहाँ से। ठीक है, ये अभी मैंने जो करवाया है इसको भैया फोकस करना अच्छे से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाला जो है उसके अंदर मैं डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा डिफरेंट टाइप की। इसके ऊपर जो मैंने थ्योरी करवाई है ना, यहाँ तक कि यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट से। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लूँ और फिर हम लोग तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए मेरे से, हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से उसको। और चलो ठीक है, ये है ओके, चलो बाय।